नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। वैसे तो सरकारी कैबिनेट की बैठकों में या फिर मंत्रियों या अधिकारियों की बैठकों में मानवाधिकार कुछ ज्यादा हो गया इस देश में। इस बात को लेकर चिंताएं तो हर सरकार में जाहिर होती है, लेकिन इतिहास में जैसा कि होता है, हर बार पहली बार मोदी जी करते हैं। इस बार भी हुआ है और उन्होंने बाकायदा मानवाधिकार वादियों यानी उनके अधिकारियों कर्मचारियों और उस दिवस के बैठक पर कह दिया कि कुछ ज्यादा ही इस देश में मानवाधिकार हो रहा है। और इतना ही नहीं कहा कि देश को डेंट किया जा रहा है, यानी मानवाधिकार के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने खास तरह के मानवाधिकार की बात कही। बाद में निर्मला सीतारमण ने भी विदेश में भी ये बात कही और इसको लेकर चिंता जाहिर की कि खास तरह का मानवाधिकार, खास तरह के मसलों को उठाया जाता है। हमारे साथ इस वक्त उस खास को समझने के लिए और आप सबसे बातचीत करने के लिए हिमांशु कुमार हैं। वह खुद मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वह लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में रहे और वहां काम किया आदिवासियों के बीच। उसके अलावा देश भर में मानवाधिकार के सवालों को उठाते हैं, खुद भुगतते भी। हिमांशु जी, आपका स्वागत है जनज्वार में। हम उस खास को समझना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण जो कि मंत्री हैं कैबिनेट में मोदी सरकार की, ये जिस खास की बात कह रहे हैं वह असल में क्या है आपके हिसाब से, जिनको इन्हें तकलीफ है? देखिए, जो भाजपा सरकार है जब से वो आई है तब से भारत में मानवाधिकारों की स्थिति बहुत खराब हुई है। न सिर्फ जिस क्षेत्र में मैं विशेषकर काम करता हूं, आदिवासी इलाकों में, वहां कारपोरेट की लूट के लिए रास्ता आसान करने के लिए आदिवासियों पर जुल्म बढ़ा है, उनके अधिकारों का हनन, निर्दोष आदिवासियों को जेलों में ठूंसना, आदिवासियों की हत्याएं, आदिवासी महिलाओं से सुरक्षा बलों द्वारा बलात्कार, ये सब बढ़ा है। बल्कि जो सिस्टम है उस सिस्टम ने जनता के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना, उनके लिए जो उसका मैंडेट है उससे थोड़ा पीछे हटे हैं और उसकी वजह से सारे देश में एक निराशा और डर का व्यापक माहौल पैदा हुआ है। मैं बात करना चाहूंगा न सिर्फ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, बल्कि अदालतों के बदलते हुए रुख की वजह से जो देश में निराशा आई है। हम देख रहे हैं कि इस बीच मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं, उनको सड़कों पर लिंच किया जा रहा है, दलितों पर हमले बढ़े हैं और उनके जो बुनियादी अधिकार हैं उन पर हमला हुआ है। तो इन सब बढ़ने की वजह से प्रधानमंत्री को तो चिंतित होना चाहिए ना कि हमारे देश में हमले बढ़ रहे हैं, अराजकता का माहौल है। वह तो मानवाधिकार के सवालों से चिंतित। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री का बयान है ये बहुत ही, जिसको कहा जाए, आपत्तिजनक है, सत्य से परे है और सच्चाई पर पर्दा डालने वाला है। बल्कि जो लोग मानवाधिकारों के मुद्दे उठाते हैं उनको अपराधी घोषित करना, उनको एक तरीके से खराब लोग कहकर चिन्हित करना है कि ये जो मानवाधिकारों के सवाल उठाते हैं ये लोग अपराधी हैं, ये लोग खराब लोग हैं। जबकि मानवाधिकारों की रक्षा करना सरकार का, राज्य का पहला कर्तव्य है और अगर राज्य उसमें विफल होता है तो जो कार्यकर्ता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इस देश का नागरिक है, वो मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा उठा सकता है, उठाना चाहिए। भारत के संविधान में नागरिक के कर्तव्यों में ये शामिल है कि अगर हमारे साथी नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो हर नागरिक को संविधान और कानून की रक्षा के लिए उन मुद्दों को उठाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को, प्रधानमंत्री अगर ये कहेंगे कि ये लोग देश की
की इज्जत पर धब्बा लगा रहे हैं, उस पर डेंट मार रहे हैं, उस पर निशान लगा रहे हैं, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इसका मतलब है कि सरकार के इरादे बहुत खतरनाक हैं। सरकार भविष्य में भी व्यापक मानवाधिकारों का हनन करती रहेगी और उसके पक्ष में आवाज उठाने वाले, जो मानवाधिकारों के पक्ष में आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनको भी टारगेट करेगी, उनको अपराधी कहेगी। अगर आप देखें मतलब हिमांशु जी कि इस बीच पिछले 2-3 हफ्तों के भीतर मानवाधिकार हनन की कई बड़ी घटनाएं हुई। आपने असम में देखा कि एक कैमरामैन कूदने लगा है एक व्यक्ति के शरीर पर। दूसरा, उसके बाद लखीमपुर में घटना हुई जो बहुत ही विभत्स थी, मतलब सरेआम गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर। इन तमाम सवालों पर हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। एक मानवाधिकारवादी होने के नाते अगर प्रधानमंत्री मतलब देश का मुखिया ऐसी बड़ी घटनाओं पर रिएक्ट नहीं करता है तो उसका क्या असर पड़ता है? देखिए, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो आरोप लगा रहे हैं कि मानवाधिकारों के मुद्दे उठाने वाले लोग सेलेक्टिव मुद्दे उठाते हैं, सवालों को उठाते हैं। बिल्कुल, हाँ, वो एक खास तरीके के सवाल जिसमें भाजपा की सरकारें जहां पर है वहां के मुद्दे उठाते हैं और बाकी मुद्दे नहीं उठाते। एक तो ये बयान ही अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर सवाल उठा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई बाकी लोग भी गलती कर रहे हैं इसलिए आप मुझे क्यों कह रहे हैं। आपकी गलती का आप उसको सुधार करिए, उसका जवाब दीजिए। इसके अलावा जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री चूंकि सीधे सीधे उनकी पार्टी की सरकारें हैं वहां पर, और जिन तबकों को जैसे किसान हैं या मुसलमान हैं उनको उनकी पार्टी हमेशा से टारगेट करती रही है और उनकी राजनीति है कि इन लोगों को टारगेट किया जाए और वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। तो इन लोगों पर जब हमले होते हैं तो प्रधानमंत्री जानबूझकर उस पर चुप्पी साध जाते हैं ताकि उनको राजनीतिक फायदा मिले। और प्रधानमंत्री चूंकि पूरे देश का प्रधानमंत्री है इसलिए उसके द्वारा इस तरह का काम न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि अनैतिक भी है। तो प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो राजनीतिक तौर पर कर रहे हैं, लेकिन मानवाधिकारों के मामले में प्रधानमंत्री को राजनीति करना शोभा नहीं देता। उन्हें किसानों के मुद्दे पर बोलना चाहिए था, आसाम के मुद्दे पर बोलना चाहिए था, लेकिन वो जानबूझकर चुप्पी साध गए। एक बात और समझना चाहेंगे कि जैसे जानबूझकर चुप्पी साध जाने के आरोप भी लगातार पीएम पर लगते रहे हैं। एक चीज और देखिए कि पिछले कई वर्षों से लगातार मानवाधिकारवादी, वकील, रिटायर्ड जज, बड़े बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि संस्थाएं अपना भारत में अस्तित्व खो रही हैं। जो एजेंसियां हैं हमारे देश की अलग अलग, मानवाधिकार दिवस के मौके पर उनकी अधिकारियों की मौजूदगी में मानवाधिकार पर ही सवाल उठा देना प्रधानमंत्री द्वारा या फिर उसको आगे चल के रिपीट करना निर्मला सीतारमण द्वारा, क्या वाकई संस्थाओं के खत्म होने और कमजोर होने की निशानी जैसा तो नहीं? मतलब ये सवाल है। प्रधानमंत्री, बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कर्मचारियों, अधिकारियों, सदस्यों के बीच में बैठ करके मानवाधिकारों के प्रश्न उठने पर ही सवाल खड़ा कर दें, उसी को ये कहें कि आप तो सरकार को कमजोर करने के लिए ये मुद्दे उठाते हैं और देश की इज्जत खराब करने के लिए ये मुद्दे उठाते हैं, तो इसका मतलब है आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कह रहे हैं कि आप ऐसे मुद्दे मत उठाइए। आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करने से मना कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को काम करने से रोक रहे हैं। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों की बात उठती है और भारत का प्रश्न, तब हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं वो जाकर कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बिल्कुल निष्पक्षता से काम कर रहा है, लेकिन देश के भीतर आप उसको काम करने से ही रोकने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं और पूरी राजनीति करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का जो बयान आया है ये बहुत ही खतरनाक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बैठक में उनका ये बोलना पूरे मानवाधिकार आंदोलन के ऊपर ही हमला है।
तो इसको बहुत गंभीरता से हमें लेना चाहिए। ये बहुत चिंताजनक बात है, और इसके बाद हमें अंदेशा है कि मानवाधिकारों पर हमले बढ़ेंगे और उनके लिए आवाज उठाने वाले लोगों को और ज्यादा सताया जाएगा। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस देश में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों को लगातार जेलों में बंद किया जा रहा है, जिनमें मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जिनमें वकील हैं, जिसमें लेखक हैं, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन लोगों को जेल में बंद किया गया ताकि जो समुदाय इस वक्त आर्थिक लूट के निशाने पर है, जैसे आदिवासी है, मजदूर है, किसान है, इनके लिए जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, वकील, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ता, उनको जेल में डाल दो ताकि आवाज उठाने वाले लोग चुप हो जाए। इतना बड़ा एक हमला जिस देश में हो रहा हो मानवाधिकारों पर, जनता पर, मेहनतकश लोगों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, उस देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि नहीं 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 नहीं, आप लोग तो हमें बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए आप मानवाधिकारों का मुद्दा उठा रहे हैं, तो इसको तो हमें बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा। नहीं, लेकिन भारत का एक चिंता प्रधानमंत्री ये जाहिर करते हैं कि आप लोग चुन के सवाल उठाते हैं, सभी सवाल नहीं उठाते हैं। इसमें आपका क्या अनुभव है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में उस समय थे जब यहाँ केंद्र में भाजपा की, कांग्रेस की सरकार थी, चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे, तो आपका क्या अनुभव है? क्या आप भी ऐसे ही आजकल सवालों को उठा रहे हैं जिसमें कांग्रेस को ना कुछ कहना पड़े, भाजपा को ही कहना पड़े, क्योंकि उनकी चिंता यही है और वो लगातार देश विदेश में भी चिंता जाहिर कर रही है पार्टी। जी भाई, मोदी जी अगर चाहें तो हमारे फेसबुक उठा लें, हमारे उस वक्त के अखबारों के बयान उठा लें कि हम लोग जब कांग्रेस सरकार में थी, चिदम्बरम गृह मंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब हम किस पर सवाल उठाते थे। तब केंद्र की सरकार जो थी, उस वक्त का जो निजाम था, उसके खिलाफ आवाज उठाते थे, उसको जिम्मेदार ठहराते थे, उससे सवाल पूछते थे। आज मोदी जी सत्ता में है तो मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। कल को अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे। हमारा काम तो जनता के प्रश्न उठाने का है, जनता की बात रखने का है, तो जो उस वक्त गद्दी पर बैठा होगा उसी से सवाल पूछा जाएगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि गद्दी पर मोदी जी बैठे और हम सवाल राहुल गांधी से पूछें। तो मोदी जी अगर ये चाहते हैं, और ऐसा हो भी रहा है, आज जो गोदी मीडिया है वो सारे सवाल विपक्ष से पूछता है, हर बात के लिए वो जिम्मेदार विपक्ष को ठहराता है, और सत्ता से सवाल जानबूझकर एक एजेंडे के तहत नहीं पूछता है। तो मोदी जी मानवाधिकार आंदोलन को भी अपने गोदी मीडिया की तरह, लैपटॉप की तरह क्यों ट्रीट करना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं कि मानवाधिकार कार्यकर्ता राहुल गांधी से सवाल पूछते रहे, मुझसे कोई सवाल ना पूछे कि भाई जब तुम प्रधानमंत्री हो तो मानवाधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। तो ये तो प्रधानमंत्री निजाम से ही पूछा जाए, जो सरकार है हालिया उसी से पूछा जाएगा ना। तो मोदी जी को ये इल्जाम लगाने का तो कोई हक नहीं है कि आप सिर्फ हमसे पूछ रहे हैं, बाकियों से नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, आपका बातचीत के लिए शुक्रिया, जानकारी के लिए। एक बातचीत में जो जानकारी दे रहे थे हिमांशु कुमार, वह महत्वपूर्ण थी कि जिसका निजाम है सवाल हम उसी से पूछेंगे। जाहिर तौर पर अपराध का सारा ठिकरा नेहरू पर तो नहीं फोड़ा जा सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि सवाल मानवाधिकार का हो चाहे उसके इम्प्लीमेंट का हो, प्रधानमंत्री जब इस पर चिंता जाहिर करें और कहें कि इससे देश को बदनाम किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर मानवाधिकार को कायम करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो अधिकारी हैं, वह तो और बड़ी ढील देने लगेंगे और छूट लेने लगेंगे। वैसे भी भारत जो है मानवाधिकारों के मामले में सबसे नीचे वाले देशों में शामिल है। ऐसे में हमारी चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ डेंट होने का नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि समाज के उन तबकों का सवाल कौन उठाएगा जब इस तरह से प्रधानमंत्री ही भाषणों में बोलेंगे, और वह भी तब जबकि वह मानवाधिकारवादियों के बीच में बैठे तब। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद।
न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।